सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज भी मैं ले रहा हूं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं आरपीएससी में। और टॉपिक है आपका आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम से आज दिन तक कभी उसने क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा है और इसका क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारे सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x देन x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि आखिर आयलर थ्योरम है क्या। सबसे पहली बात तो आयलर थ्योरम जो है वो लागू होती है आपके किसी भी u इक्वल टू f x y फंक्शन पर, और ये कैसा होना चाहिए, समघात फंक्शन होना चाहिए, यानी कि होमोजीनियस। ठीक है ना, ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, तभी ये आयलर थ्योरम अप्लाई होती है। अब इसमें करना क्या है, वास्तव में आयलर थ्योरम है क्या। आपकी आयलर थ्योरम जो है वो जनरली इस रूप में जानी जाएगी, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू एन जेड, या भले इसकी जगह जेड की जगह u लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में ये ओरिजिनली है क्या है, ये आपके n x पावर n और f y अपॉन x पैटर्न पर आ जानी चाहिए। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना। इसको अप्लाई कैसे करते बता रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब थोड़ा सा कंटिन्यू करें, बस आप ध्यान रखें, बीच में छोड़े नहीं। ये पैटर्न, अब आप यहां अगर ध्यान से देखो तो आपका फंक्शन जो दे रखा है वो ये इसकी वैल्यू पूछी है, तो यहां पर भी तो इसकी वैल्यू ही पूछी है। तो आपको करना क्या, इसके अंदर यहाँ एन जेड है, ध्यान देना यहाँ टेन इनवर्स हमारा जो फंक्शन दे रखा। अब मैं इस पे आ जाता हूं, तो हमारा फंक्शन दे रखा है ये इस तरीके से, ध्यान से देखना, टेन यू इक्वल टू y अपॉन x। मैंने 10 को इधर ले लिया, जनरली इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस u की जगह पहली बात तो 10 u पुट करना है, इसका आकलन करना होगा। ठीक है, सबसे खास बात तो ये x डेल अपॉन डेल x और ये हो जाएगा 10 u। इस पहले सवाल में आप ध्यान से देख लेना, ताकि अगली बार आपको डायरेक्ट बताऊं तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके हो जाएगा 10 u, और इधर ध्यान से अगर देखो तो ये n, अब यहाँ n क्या है, हमारे इस पूरी आयलर थ्योरम में आपको n का पता लगा लेना है। n का पता लगते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। और n क्या है, ये यहाँ अगर ध्यान से देखें तो y अपॉन x है, और y अपॉन x का मतलब यहाँ n इक्वल टू आपके 0 है। ये 0 घात का समघात फलन है, 0 कोटि। कैसे, ये इसको ऐसे, इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1, तो 1 माइनस 1 0। ध्यान देना, बहुत इजी काम। इसका मतलब n क्या हो गया, 0 हो गया, और n 0 हो गया तो अब आपके इधर इसमें आप देखो कि ये 0 और ये z मतलब यही आपका ध्यान रखना, ये इसी को z का इसमें 10u को। ठीक है ना, ये 10u जो है आपका z है, कोई खास बात नहीं, आप तो खाली इसको याद रखें। ठीक है, तो n की वैल्यू पर पुट कर दी, इधर का काम तो खत्म हो गया। अब आप इसका अवकलन कर भी देंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर आएगा। ठीक है, और वो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो फाइनली x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देख लो आप, क्योंकि n 0 था। ठीक है ना, बस यही तो पूछा इसने। अब आप देख लो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, A इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 हो जाएगा। हमें इसमें n का पता लगाना है। यहाँ ऑल ओवर आपको बता दूं कि ये पैटर्न वो हर बार पूछता है। n का मान आप यहाँ से पता लगा ले जो गिवन फंक्शन हो, और यहाँ जो आपका ये वाला फंक्शन बनेगा, जब भी यहाँ जो भी हो उसको आप इधर ले आना। log है तो log इधर आ जाएगा तो e पावर u बन जाएगा, साइन है तो साइन इनवर्स है तो साइन इधर आएगा, साइन u बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको, ये आपके इस आयलर थ्योरम में करना है। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और लूंगा, सेम उसमें भी ऐसा ही करना है, क्वेश्चन चेंज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आयलर थ्योरम का ही, और ये भी आरपीएससी में पूछा गया है। अब पेपर में क्वेश्चन देखते में डर लगता है, लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। कैसे,
आपके पास सेम u इक्वल टू दे रखा 10 इनवर्स, और मैंने कहा था कि आपको सेम ये पैटर्न ध्यान रखना है। यहाँ पर भी यही पूछा है x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन आपके पास में गिवन है। मैंने कहा था आपको इसमें सबसे पहले पता क्या लगाना, आपको पता लगाना इसके अंदर एक तो u तो हो गया आपके 10 u, एक तरह से मैंने कहा ना इसको z लिखेंगे अपन, ठीक है। और फिर बात आ रही इसमें n की, तो n कितना आ रहा है। हम इस फंक्शन को अगर सेट करेंगे तो ये ध्यान से अगर देखो आप कि 10u इक्वल टू, इसको अगर सेट करें तो ये आपके बनेगा x पावर 1 और f y अपॉन x बन रहा है। आप देख लो कि इसमें n इक्वल टू 1 आ रहा है, ऊपर घात 3 है और नीचे घात 2 है, तो n कितना हो गया, एक घात का समघात फलन हो गया ये, क्लियर। तो n आपके पास में आ गया ये 1। तो अब आपके इधर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला क्या कहता, इसकी वैल्यू आगे होती क्या है, n z कहो भले u कहो, ठीक है। तो ये n का वैल्यू 1 है, अगर 0 होता तो इसकी मान डायरेक्ट अपन ये लिख लेते, ठीक है, जरूर नहीं है। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा आपके x डेल अपॉन डेल x, और u की जगह बिठाओ आप 10 u y डेल u अपॉन डेल y, फिर यहाँ पर भी आप 10 u बिठाएं, ठीक है। n की जगह 1 पुट कर दे, समघात तो हो ही गई है, ठीक है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 10u। अब आप ध्यान से देखो तो ये x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, इधर तो आपके बन रहा है 10u, और इन दोनों में से 10 का अवकलन हो करके डिफरेंशिएशन हो करके सेक स्क्वायर बनेगा, जो बाहर आकर के इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये आपके सेक स्क्वायर क्या बन गया, कोस स्क्वायर। आप ध्यान से देखो ये साइन u अपॉन कोस u और ये कोस स्क्वायर u, तो ये इससे कैंसिल, तो आप ध्यान से देखो ये क्या बन गया आपके साइन 2u हाफ में। आपके आंसर क्या आ गया, ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, बस ये सिस्टम आपको ध्यान में रखना होगा। लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है u इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन x प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। बात वही पूछिए x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की। ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब क्या करोगे, यहाँ दो फंक्शन दे दिए, अरे जाने दो ना, दो फंक्शन दिए तो फर्क क्या पड़ता, दोनों प्लस में है। आप पहले इस वाले का कर लीजिए, फिर दूसरे वाले का कर लीजिए। और करना क्या है, मैंने तो यही बताया आपको कि प्लस में है तो यहाँ पर हमें दो चीज देखनी है। एक तो आपके n की वैल्यू देखनी है, तो ये y अपॉन x आ रहा है, तो n की वैल्यू आपकी हो गई 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 0 कोटि का समघात समीकरण है, नोट अवकल, है ना। तो n इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरे के लिए भी आपके n इक्वल टू 0 ही हो रहा है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। आप दोनों साथ में कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप पहले के लिए करोगे तो आपके जो इसकी वैल्यू जो पूरी आती है आपके, वो क्या आती है, n u आती है। तो आप पहले के लिए अगर n की जगह 0 पुट करोगे तो इसके लिए हो जाएगा 0, तो ये पहले के लिए आपके आ गया 0, ठीक है। फिर दूसरे वाले के करोगे तो उस कंडीशन में भी आपके y अपॉन x ही आ रहा है, तो आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, तो ये उस कंडीशन में आपके 0, तो 0 इक्वल टू 0 मतलब 2 0, ठीक है ना, मतलब 0। ये आपके आंसर, यानी आपके इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, एक करेक्ट आंसर है, 0 आंसर आ रहा है। सीधी सीधी बात है, हर बार एक ही बात पूछ रहा है, मतलब यही तो आपके आयलर थ्योरम है। बस nu लिख देना ना, समघात होना चाहिए, बस फर्क ये कि ये y अपॉन x कितने घात का बन रहा है। अब की बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और ये भी पूछा हुआ है आरपीएससी में, ठीक है। अब इसको देखो क्या करोगे, u इक्वल टू x साइन इनवर्स y अपॉन x दे दिया है, बात वही पूछी है जो अपने को पिछले वाले में पूछी, ऑप्शन सेम लगभग वैसे ही मिले जुले हैं। आप देख लो कि यहाँ x डाल दिया, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जो समघात समीकरण की बात करें हम, तो वो आता है इस प्रकार से, x पावर n और y अपॉन x पैटर्न पर। आप देख लो कि ये साइन इनवर्स y अपॉन x तो आपका हो गया ये, और x n, तो आपके n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ 1 कर दिया है, इसलिए अब यहाँ y अपॉन x को, क्योंकि ये x बाहर ले लिया है,
तो यहाँ n की वैल्यू आपके कितनी होगी, एक तरह से 1। तो उस केस में आपके इसकी जो वैल्यू बनेगी x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू जो n u लिखते हम, तो n अगर 1 हो गया तो ये u हमारा पूरा का पूरा यही फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये u आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आपके u आ जाएगा। इतना सा काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। आपके ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के अंदर, मैथ्स के अंदर क्वेश्चन दे रखा है एफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड में यानी कि 3 चर हो गए एक्स वाई जेड, और इनमें ये n डिग्री का एक्स वाई जेड में समघात फलन है, होमोजीनियस। ये कह रहा है कि यू एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, वही बात हो गई, कोई चेंज है नहीं। पूछा क्या एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड इक्वल टू क्या, सेम वही तो बात पूछिए। हो जाएगा कहाँ, यहाँ केवल 2 चर थे, एक्स और जोड़ दिया जेड और जोड़ दिया, फर्क क्या पड़ा, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर n आ रहा। अब यहाँ इसने जो ऑप्शन दे रखे थोड़ा सा हमें समझना होगा, यहाँ जो फाइनल आंसर जो हम लिखते हैं n की वैल्यू तो जो भी होती है अपन n की वैल्यू याद रखते हैं। तो यहाँ पर ये पहले कह दिया इसने कि n डिग्री का है, तो ये अपने n ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखो तो u जो है वो हमारा फंक्शन एफ यू है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने की, मैंने कहा था कि n अगर 0 होता है तो ये पूरा पद 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ 0 है नहीं, यहाँ तो n है, कोई वैल्यू है। तो उस केस में n यहाँ है, तो यहाँ u का आप अवकलन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 10 का सेक स्क्वायर बना था, ठीक है। तो वो सेक स्क्वायर अवकलन होकर के ने कहा था इसके अपोन में आकर के, और ये f डेज u बन जाता है। आया समझ में? अब ये नीचे रहा सेक स्क्वायर कहाँ से आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, बस ये। तो आप देख लो इसके अंदर ऑप्शन क्या दे रखा है, कौन सा वाला करेक्ट है, ये आपके। अब यहाँ बहुत ध्यान रखना, देखो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों सेम मिल रहे हैं, एफ यू अपनी जगह और एफ डेस यू अवकलन होकर नीचे आता है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपके सारे आयलर थ्योरम के क्वेश्चन हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में, और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं इस पर भी।